हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग? सर डाटा वैलिडेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, चार्ट पढ़ाना था। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा चूंकि गैप हो गया है, हम लोग जो मार्क्यू ले रहे थे, तो थोड़ा सा एक बार रिव्यू करेंगे पिछले क्लास को, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन में क्या देखे थे हम लोग? ड्रॉप डाउन भी हमारा डेटा वैलिडेशन ही था। डेटा वैलिडेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि जो डेटा दे रहे हैं वो वहां के लिए वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो उसमें डेट हम देख सकते थे, टेक्स्ट का लेंथ देख सकते थे, कोई वैल्यू इतना से छोटा और इतना से बड़ा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, वो सारा का सारा वैलिडेशन हम लगाए थे। एक दूसरा था कि मान लो कि कहीं पे हमको कुछ फिल करना है, और हम सोच रहे हैं कि तुम कुछ भी फिल कर सकते हो, तो वहां पे हम एक पहले से जो परमिटेड डेटा है उसका एक लिस्ट बना दें, है ना, एक परमिटेड लिस्ट बना दें और उस लिस्ट के अनुसार तुम उसको सेलेक्ट कर लोगे। वही था हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। वो कैसे बनता था? डेटा वैलिडेशन के लिस्ट थे। डेटा वैलिडेशन जो लिस्ट आया था वो लिस्ट, और लिस्ट जब हम क्रिएट किए थे तो हमको डेटा सोर्स मांगा था। वो सोर्स कहाँ से दिए थे? शीट पे, कहीं दूसरे शीट पे या उसी शीट पे बियॉन्ड द स्क्रीन हम वो टेक्स्ट लिख देंगे और उसको हम वो रेंज दे देंगे, तो वो हमारा बन जाएगा, है ना। ओके, इसके पहले जो डेटा वैलिडेशन पढ़े थे हम लोग, ये था डेटा वैलिडेशन, है ना। यहाँ पे होल नंबर लिखना है तो मतलब होल नंबर चाहिए, फ्लोट लिख देंगे तो फ्लोट चाहिए होगा, डेसिमल में डेसिमल चाहिए हो, लिस्ट है तो, और प्री डिफाइंड कोई डेटा है उसका लिस्ट बन जाएगा। डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। कस्टम में हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं, वो फार्मूला जो मेरे, जैसे यहाँ जितना दिया गया था ये सब के अलावा, ये सब के अलावा किसी दूसरे टेक्स्ट से रिलेटेड कोई डेटा हमको रखना है वैलिडेशन। ठीक है, अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारा फुल मार्क्स 75 है, ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि तुमसे पूछे तुम फुल मार्क्स तुम फिल करो। ठीक है, हर एग्जाम तो 50 नंबर का नहीं होगा, कोई एग्जाम 50 का होगा, कोई 20 का होगा, छोटा छोटा जो मंथली टेस्ट लेंगे हम असाइनमेंट वाला मार्क्स और कम का होगा। तो हम ये चाह रहे हैं ना कि सारे स्टूडेंट का लिस्ट है और ऊपर मेरा फुल मार्क्स का एक कॉलम है, एक सेल है, वहां जो हम सेल भरे उससे हम वैलिडेट करना चाहते हैं तुम्हारा इनपुट डेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कस्टम वाला यूज करेंगे, वहां पे हम लिख देंगे फार्मूला, है ना। ओके, एक्सेल चार्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बोल रहे हैं, एक्सेल चार्ट था। एक्सेल चार्ट, चार्ट मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, चार्ट मतलब जो ग्राफ हम लोग बनाते थे, किसी डेटा को हम ग्राफ पे शो कर सकते हैं, है ना। तो हम अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में कौन कौन सा? लाइन, हाँ, लाइन, पाई और बार ग्राफ, ये जो ज्यादा यूज होता था। तो charts and graph are used to make graphical representation of set of data. A chart is a visual representation of data.
Chart allow end user to see the meaning behind the data. In Excel, chart is tool we use to communicate data graphically. They make showing comparison and trends much easier. ठीक है, कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक डेटा शीट बनाएंगे सबसे पहले, है ना, जिसका चार्ट क्रिएट करना है उसका एक शीट हम लोग बनाएंगे। जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं, जैसे अभी बनाए थे इंटरनेट यूजर्स का और सेल फोन का यूजेज कितना बड़ा है अगर हम बात करें किसी साल में, तो मान लो हम यहाँ लिखते हैं 2014, ठीक है, 2015, 2016, ठीक है, 14, 15, 16, इसका हम तो सीरीज बना देते हैं 2021 तक का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज कर देते हैं इंटरनेट यूजर्स और यहाँ लिख देते हैं हम लोग सेल फोन यूजर्स, ठीक है। और सारा का सारा जो डेटा है करोड़ में है ना, मान के चलते करोड़ में है, तो करोड़ दिखेगा नहीं, हम लोग उतना ही देखेंगे। इंटरनेट यूजर 2014 में हम ऐसा करते हैं कि इंटरनेट यूजर्स बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो हम ऐसा एक अपने मन से कोई डेटा ले रहे हैं, ऑथेंटिक डेटा नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2014 में लाख में रखते हैं डेटा। 2014 में 50 लाख लोग यूज करते थे इंटरनेट और उस 50 लाख में 40 लाख जो थे सेल यूजर थे। ओके, ये जो था 50 लाख से एक साल बाद 65 लाख हो गया और ये हो गया 50 लाख। कोई रिलेशन नहीं है दोनों डेटा में, सारा का सारा मनगढ़ंत है, सपोज्ड है, ठीक है। यहाँ आ जाओ तो यहाँ हो गया 75 और यहाँ हो गया 65। सेलफोन यूजर, सारे सेलफोन यूजर इंटरनेट यूज करते हो जरूरी नहीं है, और कुछ इंटरनेट तो बगैर सेलफोन के कंप्यूटर पे भी यूज हो रहा होगा। ऋतिक रोशन, अच्छा वाह, 75 हो गया, तो यहाँ पे कर देते हैं 90 और यहाँ पे कर देते हैं 80 और यहाँ पे करते हैं 100 लाख और यहाँ पे करते हैं 95 लाख और यहाँ पे कर देते हैं 120 और यहाँ पे 130 और यहाँ पे 150 मतलब 1 करोड़ 50 लाख। यहाँ पे हो गया 105, है ना, 1 करोड़ 5 लाख। यहाँ पे कर दो 120 और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 130, ठीक है। ऐसा ही कुछ और भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम लोग स्टील का उत्पादन इतने साल में कैसे हुआ, है ना, या गेहूं का फसल, चावल का फसल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऐसा कुछ भी हम रख सकते हैं। हर साल कितना हुआ कितना नहीं, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन मेरा कैसे है, डॉलर का रेट कैसे कैसे, हमारा रुपीज का रेट कैसे कैसे बढ़ा घटा, ये सारा का सारा हम एक डेटा बना लिए। ये डेटा बनाने के बाद हमको बहुत सिंपल है, इसी चीज को हम पिक्चोरियल फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, इस सब को सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लिए और इंसर्ट में आके यहाँ आ जाओ चार्ट में। ये चार्ट वाला कॉलम है ना, इंसर्ट वाला जो हमारा टैब है उसमें पूरा एक नजर घुमाओ तो सब पे, सब रिबन पे। टेबल में देख लिए हम लोग, इलस्ट्रेशन, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये वाला तुम लोग जानते हुए होगे, वर्क करके भी दिखा देंगे। ये हमारा चार्ट्स हो गया, ग्रुप चार्ट्स, ठीक है। ये हो गया हाइपरलिंक, हाइपरलिंक बनाना मतलब किसी शीट पे जाना, हाइपरलिंक जैसे नेट पे होता है, तो वैसा हाइपरलिंक बना दिए। और
टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है, सिग्नेचर लाइन है, ऑब्जेक्ट है, सिंबल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है और चार्ट में आ जाना है। मान लो ये कॉलम चार्ट है, कॉलम चार्ट के नीचे देखो छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेनू बना हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करते हैं हम, तो हमको इस तरह का आता है, 2D चार्ट, 3D, सिलेंड्रिकल, कोन, बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे ऑल चार्ट टाइप। तो यहाँ पे हम सबसे पहला वाला जो वेरी बेसिक फर्स्ट क्लस्टर्ड कॉलम, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही तुम क्लिक करोगे, एक्सेल विल प्रिपेयर अ चार्ट फॉर यू, ठीक है। ब्लू और रेड दो बार बनाया गया, क्योंकि दो डेटा है ना यहाँ पे, दोनों के लिए। और यहाँ लिख दिया गया है, यहाँ पे देखो कि ये हमारा इंटरनेट यूजर के लिए है ब्लू वाला, और ये सेल फोन के लिए, ठीक है। इसको ऐसे क्लिक करके इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब देखो, जैसे ही तुम चार्ट शो हुआ, इस चार्ट का सारा कलर का लेआउट डिजाइन ये हमको यहाँ दिखने लगा। अगर तुमको ये वाला अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लिए, तुमको ये वाला चाहिए ये वाला कर लो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब जब हम चार्ट बना लिए, चार्ट बनाने के बाद हमको लग रहा है नहीं ये चार्ट ठीक नहीं है, हमको कुछ और दूसरा टाइप का चाहिए था चार्ट। यहाँ पे देखो टाइप में आ रहा है मेरे पास चेंज चार्ट टाइप, और चेंज चार्ट टाइप में हम अगर क्लिक करते हैं तो हमको ये सारा का सारा आता है, ठीक है। ये हम किसी को सिलेक्ट करेंगे तो वो वैसा चार्ट बन जाएगा। मान लो हम यहाँ से लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइन को, ये वाला। तो लाइन में भी कितने तरह का मॉडल है देखो, है ना। ये वाला ऐसा, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ठीक। तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो, ये वाला है जो हर पॉइंट को डिनोट करेगा, जहां जहां पॉइंट है। ओके करते हैं तो हमको एक लाइन चार्ट मिल जाएगा। डार्क ग्रीन वाला इंटरनेट यूजर के लिए, और लाइट ग्रीन वाला सेलफोन यूजर के लिए। क्या ट्रेंड है हमारे डेटा के बढ़ने का, वो ट्रेंड हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा स्विच कॉलम और रो और कॉलम को स्विच करना है, तो हम यहाँ से आके इसको कर सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे तो मेरा ये वाला जो था डेटा, यूजर्स डेटा जो था वो इधर चला गया, और इंटरनेट यूजर और ये ऐसा डेटा आ गया, ठीक है। तो हर डिजाइन हर डेटा के लिए रेलेवेंट नहीं होगा। हमको वैसा ग्राफ बनाना है ना कि जो कि एक नजर में तुमको समझ में आए कि डेटा क्या है ना, डेटा को तुम रिलेट कर पाओ। तो ये कॉलम और स्विच रो और कॉलम हर तरह के डेटा पे ये तुमको बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। यहाँ वापस आते हैं हम लोग, और यहाँ देखो क्या है, सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा मतलब यहाँ पे एक डेटा, ये डेटा तो हम लोग कहाँ प्रिपेयर किए, यहीं प्रिपेयर किए। मान लो कि हमको ये डेटा किसी दूसरे डेटाबेस से चाहिए था, दूसरे फाइल में रखा वहां से चाहिए था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है चार्ट डेटा टाइप तो ये ही है, और हमको इंटरनेट यूजर ये दोनों मिल रहा है, हमको ये सारा मिल रहा है। अगर मान लो इसमें से कोई खास सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई खास सबको ना लेके किसी एक को चाहते हो तो किसी एक को ले सकते हो, अदरवाइज रिमूव कर सकते हैं। जहां से ये बात हो जाएगा स्विच रो एंड कॉलम, तो भी देख लिए हम लोग। तो अगर मान लो यहाँ से इंटरनेट यूजर और सेलफोन ये दो है ना, ये दोनों का डेटा आ रहा है। मान लो कि हमको सेलफोन नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट चाहिए, तो इसको रख, सेलफोन रख के इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो हमको चार्ट में सिर्फ ये वाला ही आएगा डेटा, वो डेटा नहीं आएगा। कंट्रोल जेड, ठीक है। तो जैसे ही चार्ट सेलेक्ट किए वापस आ गए हम लोग, ठीक है। इसमें एक आता है जिसमें हम लोग चार्ट के लिए सिलेक्ट डेटा कर सकते हैं बाहर से भी। नहीं दिया है ना, अच्छा। तो मान लो कि अच्छा ये तो हो गया मेरा चार्ट लेआउट भी देख लिए, ठीक है। ये सब का सब डिजाइन हो गया। चार्ट को मूव करना है, तो चार्ट को मूव करना है तो शीट 1 से शीट 2 पे कहाँ लेके जाना है ये हम बता देंगे तो वो चला जाएगा। टेम्पलेट का मतलब होता है ना कि इसको एज ए सेट टेम्पलेट सेव कर दो। जैसे मान लो हमको नेक्स्ट कभी बनाना हो चार्ट, टेम्पलेट मतलब क्या, डिजाइन। हाँ, एक टेम्पलेट जो हम इतना मेहनत किए तो उसको आज एक डिजाइन हम सेव कर दें,
एज ए सैंपल डिजाइन हम सेव कर लेंगे और बाद में उस टेम्पलेट के अनुसार हम बाद में दूसरा डिजाइन दूसरा जो बनाएंगे वो बना लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चार्ट बनाए, हम लोग फिर ये सारा का सारा डिजाइन सेट किए, सब काम किए ना, ठीक है। और ये वाला जो है इसको भी हम लोग चाहे तो बड़ा छोटा कर सकते हैं जहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीजेंड्स, ठीक है। तो ये काम हो गया, यही था हमारा चार्ट। चार्ट में डेटा प्रिपेयर करो, सेलेक्ट करो और इंसर्ट में आके चार्ट ऑन कर दो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो यहाँ पे हो गया, चलो इसको वर्ड चार्ट को डिलीट कर देते हैं और हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इंसर्ट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। अब यहाँ पे एक बात बताओ, जैसे हम लोग, याद है तुम लोग को मार्कशीट बनाए थे ना, मार्कशीट बना रहे थे, एक बार खोलते हैं उसको। ये मार्कशीट बनाए थे और हम लोग इस इतना सेल को एक साथ सेलेक्ट करके सबको मर्ज कर दिए थे और मर्ज करने में सिर्फ एक लाइन लिख पा रहे थे, इस सेल के अंदर इंटर करके दूसरा लाइन नहीं लिख पा रहे थे, ठीक है। तो और क्या क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जब इंसर्ट में हम आते हैं तो पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, ये है इलस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप है मेरा। चार्ट तो देख लिए तुम, यहाँ देखो टेक्स्ट, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें तुम्हारा पिक्चर का, पहले देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करोगे तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स, देखो ये मेरा जो कर्सर है वो कैसा बन गया है ना। अब इस कर्सर से तुमको एक ड्रैग कर देना है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक। इसमें जो चाहो लिख लो, इसमें जो चाहो लिख लो। सिमेज कॉलेज, बोरिंग रोड, पटना, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और कलर भी रेड कर देते हैं और बैकग्राउंड वाला पीला जैसा कर देते हैं, जो था मेरा पहले से ऐसा था ना। खैर, ये कर दिए हम, इसको अब हम उठा के यहाँ रख देते हैं। अलाइनमेंट भी इसका कर देते हैं, है ना, इसको सेंटर में कर दें। काहे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हम ऐसा कर लिए, तो हम यही काम कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट बॉक्स में कहीं भी हमको डेटा अगर लेके जाना है तो हम ये काम बहुत आराम से कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया मेरा, ओके। और क्या क्या था, यहाँ था पिक्चर, हमको कोई पिक्चर डालना है, जैसे मान लो तुम डालना चाहते हो अपना ही फोटो डालना चाहते हो पासपोर्ट साइज का, तो वैसा कोई फोटो जो तुम्हारे पास हो तुम सिलेक्ट करके तुम डाल सकते हो, है ना। मेरे पास कोई पिक्चर तो नहीं दिख रहा है, पिक्चर होगा तो नहीं है। जो पिक्चर रहेगा यहाँ सेलेक्ट करोगे वो तुम्हारे शीट पे आ जाएगा, वो तुम्हारे शीट पे वो पिक्चर आ जाएगा। क्लिप आर्ट, so Microsoft Explain can't display clip art, the feature is not available to make this picture available, run setup again। मतलब इंस्टॉल जो आता है तो क्लिप आर्ट इंस्टॉल नहीं आया था,
ठीक है। यहाँ पे है शेप्स, शेप में बहुत सारा शेप आएगा, अगर जो शेप तुम इंटर करना चाहो कर सकते हो। जो शेप हम इंटर करना चाहें, जैसे बहुत हम लोग को एरो बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग एरो बना सकते हैं इसको। और ये एरो हमको अब मोटा चाहिए या इसका कलर दूसरा चाहिए, तो क्या करेंगे, इस एरो पे आओ और इस पे आके फॉर्मेट शेप में आ जाओ, है ना। हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो यहाँ शेप फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट शेप में आएंगे और यहाँ पे लाइन स्टाइल, तो विड्थ इसका 0.75 दिया गया पॉइंट, इस पॉइंट को बढ़ा दो, इसको हम 3 पॉइंट का कर देते हैं, है ना। 3 पॉइंट का कर दिए और लाइन का कलर हम कर देते हैं रेड, वाइब्रेंट रेड, ठीक है। शैडो तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि शैडो एरो का किधर पड़ना चाहिए किधर नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब करने के बाद उसको फिल मतलब उसके अंदर कौन सा कलर होगा, तो यहाँ लिख देते हैं नो फिल, फिल नहीं ले रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा सिंपल एरो है, तो मेरा एक मोटा भी हो गया लाल भी हो गया, ठीक है। तो ये काम हम कर सकते हैं, एरो ड्रैग करेंगे तो एरो वैसे ही बनेगा, उसके बाद हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये सब है, ये शैडो वाला है, शैडो दिख रहा है तुमको, है ना। तो इस तरह से हमको बहुत सारा शेप मिलेगा जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। स्मार्ट आर्ट में हमको मिलता है, जैसे हम लोग को फ्लो चार्ट बनाना है, प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना है, वैसा कोई चीज जैसे ऑल में सब आएगा, मान लो लिस्ट है तो लिस्ट में ऐसा ऐसा लिस्ट बनेगा, ठीक है, ऐसा लिस्ट बनेगा। प्रोसेस अगर तुमको दिखाना है कि ये हुआ फिर एरो फिर ये हुआ फिर एरो, है ना, तो हमको ये वाला दिखाना है, साइकिल दिखाना है, तो ये सब का सब स्मार्ट आर्ट है। ये तुम किसी को पिक करोगे और ओके करोगे, दैट विल बी ऑन योर शीट, ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट तुमको लिखना है कि कहाँ ऐसा हो रहा है। तुम लोग मेमोरी पढ़े हो ना, है ना, तो सबसे बेस्ट, सबसे निचले स्तर का मेमोरी कौन सा है? मेमोरी की सर्किट में क्या पढ़ते होंगे? अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा बढ़ता जाएगा उसका साइज, साइज बढ़ता जाएगा और प्राइस कम होता जाएगा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्राइस मेरा घटता जाएगा। तो मान लो हम यहाँ लिखना चाहते हैं रजिस्टर, यहाँ लिखना चाहते हैं रैम और यहाँ लिखना चाहते हैं हार्ड डिस्क, तो 3 हो गया ना, है ना। और हम ये ऐसा ट्रायंगुलर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि प्राइस दिखा रहे हैं, सॉरी साइज दिखा रहे हैं, प्राइस, क्योंकि नीचे वाले का प्राइस सबसे ज्यादा है। रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर होता है, इंसाइड द सीपीयू, ठीक है, वो बहुत महंगा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ोगे महंगा कैसे होगा? महंगा हम लोग पर एमबी या पर केबी का रेट निकालेंगे, तब बात करेंगे कौन कितना महंगा है ना। 500 रुपए में तुमको 32 जीबी का पेन ड्राइव मिलता है, तुम उसका कॉस्ट निकालो, उसका कॉस्ट निकालो, और 4 जीबी का रैम मिलता है तुमको कितना में? 2000 प्लस, उसका कॉस्ट निकालो। और रजिस्टर तो खैर अलग से मिलता ही नहीं है, दैट इज वेरी कॉस्टली। तो हम ऐसा बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे सेकेंडरी स्टोरेज, या मान लो हम सिर्फ लिख देते हैं हार्ड डिस्क, यहाँ लिख देते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम, और यहाँ लिख देते हैं सीपीयू रजिस्टर, है ना। तो हमको ये जो बना इसी को कहते हैं मेरा सबको अलग अलग 3 पोर्शन है, 3 को हम लोग साइज का एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा ये हो गया। ऐसा स्मार्ट आर्ट बहुत सारा है, तुमको जो जरूरत पड़ेगा अपने शेड के तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके,
ये सब चार्ट हो गया। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक कहने का मतलब जैसे हम लोग वेब पेजेस में यूज करते हैं, कोई लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करो तो हम दूसरे जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हाइपरलिंक एमएस वर्ड में भी काम करता है, एमएस वर्ड में भी है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी है, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं और इसको यहाँ पे हाइपरलिंक पे आते हैं और हमसे पूछता है कि उस हाइपरलिंक में कौन सा फाइल खुल जाए, है ना। जैसे अभी हम लोग कौन सा फाइल पे हैं, कोई फाइल खुला हुआ है ना, एग्जाम वाला खुला हुआ है, ठीक। तो अभी कोई और है यहाँ पे, तो हम एक नया खोल लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका नाम है मेरा एक्सरसाइज 1, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक टू सी रिजल्ट, ऐसा कर दिए और इसको सेलेक्ट करते हैं और आते हैं हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक हमसे पूछता है कि कौन सा फाइल, तो हम इसमें कौन सा था, एग्जाम्पल 1 ना, एक्सरसाइज, कहाँ गया एक्सरसाइज, अब फाइल नेम से क्या मतलब है, एक्सरसाइज 1 हो गया, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। ये देखो क्लिक हो गया मेरा ऐसा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ जाएगा ये चेंज हो जाएगा, उंगली बन जाएगा और ये दिखा रहा है कि कौन सा उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ जाओ, यहाँ क्लिक कर दो तो हमको द एप्लीकेशन में भी अनसेफ, क्योंकि ये दूसरा फाइल खुल रहा है तो ये सिक्योरिटी पर्पज से दिया जा रहा है। यस कंटिन्यू कर दीजिए तो मेरा वो खुल जाएगा, दैट इज हाइपरलिंक, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स देख लीजिए, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर में अगर किसी शीट के ऊपर में और फुटर में अगर हमको लगाना हो तो हेडर फुटर में हम वो टेक्स्ट दे सकते हैं, वो मेरे हर शीट में ऑटोमेटिकली वही चीज आएगा, ठीक है। अगर हम पेज नंबर इंसर्ट कर देंगे तो पेज नंबर बढ़ता जाएगा। अगर हम कंपनी का नाम हम लिख रहे हैं, डेट लिख दे रहे हैं, तो वो सारा का सारा सेम टू सेम कॉपी होता चला जाएगा। वर्ड आर्ट तो जानते ही हो, वर्ड आर्ट में बहुत सारा हमको आर्ट मिलेगा लिखा हुआ, उसको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे वर्ड आर्ट में ये, जैसे मान लो हम ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो मेरा टेक्स्ट ये हो गया, तो यहाँ जो भी लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे जो भी उसी स्टाइल में लिखा हुआ हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्ड आर्ट हो गया। और वर्ड आर्ट के बाद इसमें देखो बहुत सारा, जब वर्ड आर्ट ऑन होगा तो बहुत सारा इसमें चीज आ जाएगा। शेप एडिट कर सकते हैं हम लोग, फिल कर सकते हैं इसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लू आउटलाइन है तो आउटलाइन चेंज कर दिए, शैडो बना दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह का डिजाइन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तुम लोग लैब में जाके इसको पूरा इसका वर्कआउट करना है, इस पर बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन तुम लोग बना पाओगे, ठीक है। डिजाइनिंग से हमको बहुत दूर दूर तक का कोई मेरा, ठीक है। देखो यहाँ पे अलाइनमेंट भी है, रोटेट भी है। हम इसको अगर मान लो हमको रोटेट करना हो इसी चीज को, तो हम लोग क्या करेंगे, रोटेट कर सकते हैं ऐसे, तो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, है ना। अब ऐसा हो गया, फ्लिप वर्टिकल, उलट गया। अगर ऐसे लिख दोगे तो सोचेगा कैसे लिखे तुम, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है, एक ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ना, तो इमेज का देखो, इमेज का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। 3D रोटेशन वाला है ऐसा, इसी में शैडो को बड़ा करते चले जाएंगे तो हमको दिखेगा कि वो मेरा शैडो भी आ रहा है उसमें। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब कि ऐसा ये है ना, अलग अलग डिजाइन में है, जैसा तुम चाहो वैसा लिख सकते हो, ओके। इसको हो गया, ठीक। तो सिग्नेचर लाइन में एक्चुअली डिजिटल सिग्नेचर के बारे में तुम लोग पढ़े हो, तो इसीलिए सिग्नेचर लाइन वही है हमारा, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम द ऑफिस मार्केट प्लेस, वहां से डिजिटल सिग्नेचर वहां पे लेना है हमको। और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि हम किसी आउटसाइड के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, आउटसाइड फ्रॉम
एक्सेल, आउटसाइड फ्रॉम द एक्सेल। तो क्या क्या देखो यहाँ पे पूरा देगा। एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट को तुम इंसर्ट करना चाहते हो, किसी बीएमपी इमेज को करना चाहते हो, पावर पॉइंट का कोई डेटा यहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये सारा का सारा डेटा हम, सारा का सारा फाइल, सारा टेक्स्ट जो है हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस वन। ठीक है। और मान लो कि हमको यहाँ इमेज चाहिए, हमको इमेज चाहिए और इमेज पहले से बनाया हुआ है, तो हम सीधे आएंगे बिट मैप पिक्चर पे, उठा लेंगे उसको, हम फाइल से इंसर्ट कर देंगे। और नहीं बना हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे, फाइल का नेम देंगे, ब्राउज करेंगे, हमको वो खुलेगा, वहां जाके बनाएंगे उसको, अब आप यहाँ पे वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। सिंबल, सिंबल कहने का मतलब कि अगर मान लो तुम इक्वेशन बना रहे हो और बहुत सारा इस तरह का सिंबल तुमको यूज पड़ेगा, जो टेक्स्ट हमको कीबोर्ड पे नहीं मिलता है, वो सारा टेक्स्ट हमको यहाँ मिल जाएगा। जैसे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, डॉलर है, पाउंड है, येन है, ये सारा का सारा हमको इस तरह का भागा का सिंबल जो भी नहीं मिलेगा हमको, हमको ये सिंबल मिल सकता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो सिंबल, ये पिक्चर है, ये पिक्चर जैसा काम करेगा। ऐसा नहीं कि तुम 4 ये डिवाइडेड बाई 2 लिख दोगे तो 2 से भागा दे देगा एक्सेल। एक्सेल को जो ऑपरेटर समझ में आता है वही ऑपरेटर एक्सेल के लिए है ना। ओके। तो चार्ट हम लोग समझ गए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीज करने का, रो और कॉलम फ्रीज करना है। ठीक है। मान लो लेफ्ट साइड में डेटा रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में डेटा है और हम राइट साइड में फिल कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हारा अटेंडेंस, तुम्हारा अटेंडेंस जो है, एक लेफ्ट साइड में रोल नंबर नेम लिखा हुआ है और ऊपर 1 2 3 4 5 6 करके 30 डेज का बना हुआ है और हमको तुम्हारा मार्किंग करना है। ऊपर में बैच लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और एवरीथिंग। ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अनिकेत कुमार, ए स्मॉल है, नहीं बता तो कैसे दिखाई, और कितना टाइम हो गया अब इसको, तो नहीं। ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि मान लो कि हम रोल नंबर 1 का या रोल नंबर 1 to 10 का हम 28 या 25 तारीख का अटेंडेंस बना रहे हैं, तो क्या हो गया ना कि स्क्रॉल कर गया मेरे स्क्रीन पे, तो 10 तारीख तक का ही डेटा आ रहा था, और 11वां कॉलम चाहिए तो हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा, 12 13 14 15 होते होते मेरा ये स्क्रॉल आउट कर गया। तो हमको अब हम किसका डेटा बना रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है, हमको इधर लेफ्ट साइड दिखना चाहिए था। ठीक है। तो हम क्या करें, एक काम ये कर सकते हैं ना कि रोल नंबर हम जब स्क्रॉल करें तो रोल नंबर और नेम मेरा फिक्स हो, वो स्क्रॉल नहीं हो, उसके बाद वाला सब स्क्रॉल हो जाए, उसके बाद वाला सब स्क्रॉल हो, वो स्क्रॉल नहीं हो। अच्छा, अब सपोज करो कि हम एक साथ 4 अटेंडेंस खोले हुए हैं, ईपीयू का, सेकेंड सेमेस्टर का था, सबका खोले हुए, और हम अभी बना रहे हैं, तो हमको अगर ऊपर वाला भी स्क्रॉल हो गया तो हमको तो फिर देख के जाना पड़ेगा ना कि अरे सब सेमेस्टर 1 था, सेमेस्टर 2 था, कौन था, ईपीयू था, क्यू था। तो हम ये भी चाहेंगे ऊपर वाला भी हमारा स्क्रॉल नहीं हो, तो हम इधर से कुछ रोज को चाहते, कुछ कॉलम को चाहते हैं स्क्रॉल नहीं हो, और इधर से कुछ रोज को चाहते हैं वो भी मेरा स्क्रॉल नहीं हो जब हम अपवर्ड स्क्रॉल करें तो, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम फ्रीज कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे देखो, ये वाला हम नहीं, इसमें नहीं होगा। अच्छा, इसी में देखते हैं। ओके, तो हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले ये मान लो हम क्या स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं, जिसमें ठीक है, अभी अभी हम लोग देखते हैं सब सीधे सीधे। एक खुला हुआ है मेरा शीट, अब हम आते हैं फ्रीज पेन पे, तो देखो यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा हमको, फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। पहले नीचे वाला दोनों देख लेते हैं। तो हमको फर्स्ट रो जैसा ही बोलते हैं ना, तो पहला रो नंबर 1 मेरा फ्रीज हो जाता है। फ्रीज वाला रो में हम कुछ लिख देते हैं ताकि तुमको पता चले कि कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा पूरा का पूरा मर्ज है, इसलिए चलो ठीक है। तो अब हम क्या होगा ना, कितना भी तुम स्क्रॉल करोगे पहला वाला जो रो है वो तुम्हारा बना रहेगा, वो स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, वापस आओ,
अनफ्रीज कर देते हैं इसको, फ्रिज फर्स्ट कॉलम पे आते हैं, तो मेरा रोल नंबर अब स्क्रॉल नहीं करेगा, हम इधर कितना भी बढ़ जाए आगे, है ना, तो मेरा वो स्क्रॉल नहीं करेगा, वो रहेगा वहीं पे। ये दोनों तो बहुत आसान था, यही आ ही रहा था फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को करने के लिए, तो कर लिए। हमको अब क्या चाहिए कि हम चाहते हैं क्या कि इधर से रोल नंबर और नेम और साथ में बैच, ये 3 कॉलम जो है वो स्क्रॉल नहीं हो, और इधर का ये सब्जेक्ट का नाम यहां तक ये भी स्क्रॉल नहीं हो। ठीक है, तो हम वो सेल सेलेक्ट करते हैं जिसके बाएं का सब और ऊपर का सब हम फ्रीज करना चाहते हैं। तो कौन सा सेलेक्ट करें बताओ? अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो इसके पहले का सब, मतलब डी के पहले का सारा कॉलम फ्रीज हो जाएगा, और 6 के पहले का सारा रो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ रही बात? तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रीज पेन में आते हैं और फ्रीज पेन क्लिक कर देते हैं। ठीक हो, देखो एक छोटा पतला सा लाइन दिख रहा होगा तुमको, ये लाइन के अंदर वाला पार्ट जो है वो फ्रीज हो गया। अब हम मान लो कि हम लेफ्ट अगर स्क्रॉल करते हैं तो मेरा ये तीनों कॉलम मेरा फ्रीज रहेगा, और अगर जब हम कॉलम वाइज, हम रो वाइज जब फ्रीज स्क्रॉल करते हैं तो मेरा ऊपर वाला कॉलम रहेगा। क्लियर है सबका? बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं है। एक्सेल में कुछ डिफिकल्ट लगा अभी तक? हमको लगता है कि कंडीशनल वाला थोड़ा सा किसी किसी को डिफिकल्ट लगा होगा, काउंट इफ, सम इफ, और इफ, अदरवाइज सब तो बहुत ईजी। ओके, अब ये 3 के बारे में बात करते हैं। मतलब फॉर्मेट पेंटर क्या है, हेडर फुटर तो देख लिए, क्लियर फॉर्मेट और कमेंट। फॉर्मेट पेंटर बताते हैं तुमको। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं हेलो इंडिया, और इस पे हम लोग ध्यान रखना, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, अच्छा, लाइट ऑफ कर दिया जाए क्या? देख लो कोई और लाइट क्लियर हो जाए। तो यहाँ हेलो इंडिया लिखे, इस पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, 12 कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ बोल्ड कर देते हैं, यहाँ इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो कर देते हैं, और यहाँ से इटालिक भी कर देते हैं। तो बहुत सारा फॉर्मेटिंग किए। अब हमको यहाँ लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड में सेम ऐसा ही दिखना था हमको, तो हमको अब जा के पूछना पड़ेगा ना क्या क्या किए थे। अच्छा 12 किए थे, अच्छा ये था, अच्छा ये था, तो हम तब एक एक करके सब अप्लाई करेंगे। तो हम क्या जो कॉपी पेस्ट करते थे ना टेक्स्ट, तो क्या हम उसका फॉर्मेटिंग सारा का सारा कॉपी कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, टेक्स्ट छोड़ देते हैं। जब इसको क्लिक करेंगे हम, और इसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक, देखो जैसे हम लोग सिलेक्ट करते थे कॉपी करते थे वैसा ही ना है ना, चीटी चलना शुरू कर दिया। तो हम जैसे ही फॉर्मेट पेंटर क्लिक किए ना, तो एक्सेल जितना तुम फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हो, टेक्स्ट है, फॉन्ट है, साइज है, कलर है, बैकग्राउंड कलर, एवरीथिंग, उसको कॉपी कर दिया, और जहां जाके इसको गिरा दोगे, देखो यहाँ पेंट ब्रश जैसा आ रहा है ना, इसको यहाँ जाके जहां गिरा दोगे वो ऐसा ही पेंट कर देगा इसको, सेम टू सेम मेरा पूरा फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखो क्लियर वाला जो आ रहा है, यहाँ होम टैब में एडिटिंग में जो क्लियर आता है, यहाँ क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट एंड क्लियर कमेंट। ठीक है, तो है क्या कि मान लो कि हमको ये फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको जाकर अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, हमको ये फॉर्मेटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर, इसका बैकग्राउंड, कुछ भी, तो हम क्लियर करना चाहते हैं एक शॉट में सारा फॉर्मेटिंग क्लियर। कैसे होगा? क्लियर में आओ, यहाँ आके क्लियर फॉर्मेट कर दो, ऑल फॉर्मेट कौन,
ठीक है। तो अच्छा, किसी सेल में हम कमेंट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट देखो, इंसर्ट कमेंट है। कमेंट अगर हम लिखते हैं तो पूछता है क्या कमेंट, हम लिख देते हैं इट इज ग्रेड। हटा दो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाल रंग का थोड़ा सा आ गया ना, एक लग गया है मार्का। ठीक है, जब तुम खोलोगे लाल रंग का मार्क देखोगे वहां पे, तो तुम समझ जाओ कि यहाँ पे कमेंट लगा हुआ है। तो यहाँ जैसे ही तुम कर्सर लेके जाओगे वो कमेंट तुमको दिख जाएगा। ऐसा हम पूरे शीट में हर सेल के लिए कर सकते हैं। यहाँ गए कमेंट, और हमको कमेंट अब क्लियर करना है, तो कैसे होगा, यहाँ क्लियर कमेंट। क्लियर कंटेंट तो देखे हो, क्लियर कंटेंट करेंगे तो कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ओके, फॉर्मेट पेंटर देख लिए, क्लियर कमेंट, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्रो की बात करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि मैक्रो कैसे काम करता है, मैक्रो का रिकॉर्डिंग कैसे होता है, उसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। अच्छा, पेज लेआउट में क्या क्या आएगा, एक बार इसको देखते हैं। पेज लेआउट मतलब पेज लेआउट में सर जैसे कि मार्जिन जो होता है नैरो नॉर्मल, और ऑर्गेनाइजेशन में हाँ बिल्कुल, पेज सेटअप आएगा। पेज सेटअप में हम पेज का साइज लेटर है A4 है, उससे बड़ा साइज है, कितना बड़ा प्रिंटर है तुम्हारा, उसके हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। और क्या कितना मार्जिन चाहिए, मार्जिन मतलब मान लो कि तुमको कुछ सेट प्रिंट आउट निकालना, उसको फिर बाइंड करा देना है, स्टैपल करना है, स्टिक फाइल लगाना है, तुम लेफ्ट मार्जिन चाहिए हमको अच्छा सा, तो उसके हिसाब से तुम लेफ्ट टॉप मार्जिन का तुम एडजस्टमेंट करोगे। और हम जैसे मोबाइल को तुम स्ट्रेट रखते हो, फिर उसको पोर्ट्रेट कर देते हैं हम लोग, है ना, तो वैसा हम प्रिंटिंग भी कर सकते हैं कि कौन सा डेटा हमारा जो खड़े पेज में आए और कौन सा बेंड पेज में आए, वैसा हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिट टू स्केल कहने का मतलब कि हम स्केल में फिट, मान लो कि जो साइज हम फिट कर रहे हैं, मेरा एक आध दो कॉलम बाहर जा रहा है, तो वो क्या होगा ना, उसके लिए अलग पेज ले लेगा, और मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे वो किसी काम का नहीं है अगर अलग पेज में, तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा कॉलम एक ही पेज पे आए, तो हम स्केल टू फिट कर देंगे, हाइट वेट परसेंटेज कम करके हम उसको एडजस्ट करेंगे, ये सारा का सारा हम वहां पे प्रिंट कर सकते हैं। सॉरी, स्केल टू फिट में आएगा। ओके, तो ये हो गया फार्मूला, तो तुम देख ही लिए सारा का सारा फार्मूला, जितना हमारे काम का था सारा फार्मूला हम देख लिए। डेटा, डेटा में देखो, वैसा डेटा जो किसी बाहर आउटसोर्स करना है, आउटसोर्स मतलब आउटसोर्स नहीं, किसी वैसे सोर्स लेना है जो आउट ऑफ द एक्सेल हो, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का हो, या वेब से लेना हो, वेब से लेना हो, या कोई टेक्स्ट फाइल बनाए हो तुम MS वर्ड में, वहां से डेटा उठाना हो, या कोई अदर सोर्स लेना, अदर सोर्स मतलब कोई दूसरा डेटाबेस, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माइस्क्यूएल है, कोई और भी। ठीक है, तो हम यहाँ से लेंगे। जैसे मान लो कि हम जब किसी और सोर्स का बात करते हैं तो पूछता है कि कौन सा सोर्स। ठीक है, वो अगर सोर्स का हम क्लिक करेंगे तो हमको देखो डेटाबेस जो है किसी और वेंडर का है और कंपनी का है, सॉफ्टवेयर जिसे हम बनाते हैं किसी और कंपनी का है। तो डेटाबेस, जैसे मान लो एग्जांपल में हम लिखते हैं डॉटनेट, एक तरफ डॉटनेट है और दूसरी तरफ जानबूझ के ओरेकल रख रहे हैं, मान लो दोनों अलग अलग है, माइक्रोसॉफ्ट इसको लगेगा तो बोलोगे तुम एक ही कंपनी का है, ओरेकल रख लिए, और इधर है मेरा डॉटनेट या जावा कोई भी, तो दोनों अलग अलग है और दोनों को हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि डेटा इन और आउट हो सके ना। तो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्शन ओपन करना पड़ता है, और उस कनेक्शन को करने के लिए हमको एक एपीआई चाहिए, एक एपीआई चाहिए जो उसको कनेक्शन स्टैब्लिश करवाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग जब हम किसी का करते हैं, तो जैसे तुम नाम सुने होगे ODBC, ठीक है, ODBC ड्राइवर है, और हर डेटाबेस के लिए और हर एप्लीकेशन के लिए, हर टूल के लिए अलग अलग तुमको ड्राइवर मिलेगा, दैट इज नथिंग बट एपीआई। उसको हमको यूज करना पड़ता है, उससे हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। अगर यूजर नेम पासवर्ड अगर है तो हम यहीं पे यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देंगे और बाद में बोलेंगे कनेक्ट, तो वो जाएगा डेटाबेस के पास,
और वो यूजर ने पासवर्ड देगा, कनेक्शन हो जाएगा, तुमको बताया कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ से जो कमांड लिखेंगे वो उस डेटाबेस से रन करेगा। तो हमको यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ही लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, तो ये हमसे पूछेगा सर्वर का नाम बताइए, ऑथेंटिकेशन बताइए, विंडोज का है या यूजर ने पासवर्ड है, ये सब बताइए, तो ये कनेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो ये क्या लिखते हैं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो वैसा कनेक्शन जो एग्जिस्ट कर रहा हो वैसा कनेक्शन यूज करना। ये तो अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन एक बार तुम लोग कर दोगे ना प्रोग्रामिंग, डेटाबेस का प्रोग्रामिंग कर दोगे, तो ये सब मैटर समझ में आने लगेगा। सेम टू सेम वहां भी हम लोग यही काम करते हैं, यहाँ भी वही काम करते हैं हम लोग, है ना। शॉर्टिंग समझ में आ रहा है, ए टू जेड के साथ शॉर्ट हो जाएगा, और ये उल्टा शॉर्टिंग, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। फिल्टर देख लिए हम लोग। टेक्स्ट टू कॉलम पता है तुमको, टेक्स्ट टू कॉलम नहीं पता है? टेक्स्ट टू कॉलम कहने का मतलब है ना कि जैसे मान लो कि ये ऋषभ है और टाइटल भी दिखा रहा था, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, हम 2 कॉलम बनाने लगे, है ना। एक में फर्स्ट नेम लिखे, एक में सेकंड नेम लिखे, तो ऋषभ कुमार, धीरज मिश्रा और प्रीतम सिंह, प्रत्यय सिन्हा, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब हमको दोनों को कंबाइन कर देना है, तो हम कनकटनेट कर रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कनकटनेट कर रहे थे, तो 2 अलग अलग को एक साथ हम लोग कर ले रहे थे। आज हम लोग को करना क्या है कि एक साथ अब अलग अलग करना है। कैसे करोगे बताओ? जिससे ऋषभ है ना, इसके अंदर लिख देते हैं कुमार। ठीक है, इसके अंदर लिख देते हैं सिंह, इसके अंदर लिख देते हैं पांडे, इसके अंदर भी लिख देते हैं कुमार। ठीक है, और यही कुमार कॉपी कर लेते हैं, सब जगह लिख देते हैं। राकेश कुमार, हम लिख रहे। ओके, तो ये हमारा तो हो गया ना। अब हमको करना क्या है कि इसको अलग अलग करना है। यहाँ हम चाहते हैं 2 कॉलम बन जाए, या 2 कॉलम बन जाए, फर्स्ट नेम अलग हो, सेकंड नेम अलग हो जाए। तो करना क्या है कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम आते हैं टेक्स्ट कॉलम में, और ये पूछता है कि इसमें से किस आधार पे हम इसको डिवाइड करें, किस आधार पे डिवाइड, कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। तो हम बोलते हैं ना कि डिलिमिटर है कैरेक्टर सच एज कॉमा और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड। ठीक है, तो हमारा तो स्पेस दिया गया है, तो फिक्स लेंथ फील्ड आर अलाइन्ड कॉलम स्पेस बिटवीन द ईच फील्ड। ऐसा नहीं है, हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इसको तो नहीं कर सकते क्योंकि फिक्स लेंथ तो है नहीं सबके नाम का। तो कैरेक्टर सच एज कॉमाज और टैब सेपरेटेड ईच फील्ड, सेपरेट करता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में पूछता हमसे कि टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, कौन सा। तो हम स्पेस ले लेते हैं, ये स्पेस दिए हम, जैसे स्पेस दिए देखो काट के अलग अलग कर दिया ना, अलग अलग कर दिया। अगर ये तुमको देख के लग रहा है नहीं नहीं तुम जो चाहते हो वही किया है, तो हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे। ओके, डू यू वांट टू रिप्लेस द कंटेंट ऑफ द, यस। तो मेरा ये अलग हो गया, वो अलग हो गया ना। टेक्स्ट टू कॉलम, So next column. ऊपर वाला सिलेक्ट नहीं किए थे इसीलिए यहाँ कर दिया, है ना। यहाँ बैच कहाँ चला गया, तो वो उसी बैच पे इसको कर दिया है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे पहले इंसर्ट कर देते हैं, है ना। अब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डन, ओके। तो यहाँ हो गया डेटा वैलिडेशन हो गया, रिमूव डुप्लीकेट्स हो गया, कंसोलिडेट जैसा मतलब कोई डेटा है मेरा वो
कंसोलिडेट कहने का मतलब कंबाइन वैल्यू फ्रॉम द मल्टीपल रेंजेस इनटू वन न्यू रेंज। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अगर तुम लोग कभी बैठोगे लैब में तो देखना, अगर कुछ समझ में आए, कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक। क्या है प्रोटेक्ट मतलब? क्या है? पासवर्ड लगा देंगे, प्रोटेक्ट हो जाएगा, और ताकि कोई ओपन न कर पाए उसको। ठीक है, तो हमको अगर किसी वर्कबुक में एक ही शीट है, एक शीट है, तो हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एक से ज्यादा शीट होगा तो किसी शीट को कर सकते हैं। मान लो कि ये वाला शीट 1 है, इसको हम प्रोटेक्ट शीट अगर करते हैं तो बोलता है सिलेक्ट लॉक सेल या सिलेक्ट अनलॉक सेल, पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट। पासवर्ड हम दे देते हैं 1111, 4 1 दिए, याद रखना। ठीक है, क्या चीज के लिए प्रोटेक्ट करना है? सेल को प्रोटेक्ट कर देना है। ठीक है, अनलॉक सेल हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं कि इंसर्ट कॉलम हम प्रोटेक्ट कर दे, फॉर्मेट रोज प्रोटेक्ट कर दे, जो चाहे यहाँ से तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। और वो प्रोटेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे हम, तो पासवर्ड पूछ रहा है हमसे, ओके। ठीक है, तो अब मान लो इस पे आते हैं और हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेगा? द सेल और द चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। दिस इज द रीड ओनली, आप पढ़ सकते हैं, यू कांट चेंज एनीथिंग। ठीक है, अब इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट कर देंगे, हमसे पासवर्ड मांगेगा, 1111 दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है, पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो पूरा वर्कबुक प्रोटेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब ये वर्कबुक खुलेगा ही नहीं, खोलोगे तो पासवर्ड मांगेगा, पूरा डॉक्यूमेंट जैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग। ओके, शेयर वर्कबुक कहने का मतलब अलाउ चेंजेस एक्सेल। हाँ, इसको हम रिमोटली शेयर करना चाहते हैं तो हम किसी के साथ शेयरेबल बना सकते हैं इसको, कि ये वर्कशीट मेरे सिस्टम का नेटवर्क में कोई भी कहीं अपने सिस्टम पे इसको ओपन कर दे। ठीक है, अगले क्लास से मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग के बारे में, माइक्रो रिकॉर्डिंग और माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में कैसे करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।